वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज का जो क्लास होगा उस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, और ये भी आपके लोग का कमेंट सेक्शन का डिमांड का चैप्टर है। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है एक्स जादव गैमी। उन्होंने पिछला वीडियो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम स्टार्ट किए थे उसमें वो कमेंट किए थे कि सर नेक्स्ट वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बनाइएगा। तो उसके डिमांड से हम आज का वीडियो शूट कर रहे हैं। वो वीडियो क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा आप हर लेक्चर में आप मेरे फर्स्ट वीडियो में आप देखे होंगे कि इंट्रोडक्शन बता दें इस चैप्टर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, किस किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो सेम इसमें भी हम वही बताने वाले हैं। और इसके साथ में आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन न्यू आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स का, तुरंत न्यू भी आप कंप्लीट कीजिएगा। तो पहले समझते हैं कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि अभी बोर्ड का लेटेस्ट पैटर्न में देखा जाए प्रीवियस ईयर में, तो 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू, 1 मार्क्स का एमसीक्यू, साथ में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ये कहां जाएगा आपका केस बेस्ड क्वेश्चन सीबीक्यू। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हम आपको डिफाइन कर देंगे कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को कैच करोगे। तो 1 एमसीक्यू और 1 4 मार्क्स केस बेस्ड क्वेश्चन सीबीक्यू। आज इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या खास। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टू टाइप्स, one is distance formula and the second one is section formula and the next is section formula। इसी बोथ के बेसिस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होगा। डिस्टेंस फार्मूला मतलब 2 पॉइंट गिवन होने से डायग्राम में बना देंगे। जैसे ये पॉइंट्स A है x1 y1, ये पॉइंट्स B है x2 y2। तो जब डिस्टेंस निकालते हैं तो उम्मीद करें कि फिजिक्स में आप पढ़े होंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो फाइनल से जब इनिशियल को माइनस करेंगे तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट x के साथ, y कोऑर्डिनेट y के साथ। मतलब डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y का y के साथ y2 minus y1 होल स्क्वायर। और आप क्या लिख सकते हैं इसी को, डिस्टेंस इक्वल टू x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर टोटल पे अंडर। तो ये किसका फार्मूला हो गया, डिस्टेंस का। और अब इसके बेसिस पे हम आपको एक एमसीक्यू बताएंगे 1 या 2 क्वेश्चन। अब देखते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला इसमें भी लाइन होगा मेरे सेम, एक पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट b x2 y2। इसका एक कोई पॉइंट है P जो इस A और B के बिटवीन हो सकता है कहीं भी। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, कैपिटल X मान लेंगे इसका पॉइंट, कैपिटल Y। जब ये P पॉइंट इस A और B में लाई कर रहा है तो कुछ टर्म्स में डिवाइड कर रहा है AB को। कंसीडर कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट का वैल्यू m है, सेकंड पॉइंट का वैल्यू n है। इसका जो फार्मूला निकालोगे कैपिटल X का, तो m का कंपेयर पहले x2 के साथ फाइनल पॉइंट दैट इज m x2, फिर m का कंपेयर x के साथ m का कंपेयर x2 के साथ, फिर n का कंपेयर x1 के साथ दैट इज n x1 डिवाइडेड टोटल डिस्टेंस m प्लस n। फिर जब कंपेयर करते हैं y तो अगेन y का कंपेयर y के साथ, मतलब ये जो m है मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, y2। तो m y2 प्लस n किसके साथ, y1 के साथ, तो n y1 अपॉन m प्लस n। इसके हेल्प से हम सेक्शन फार्मूला का x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितने किस कोऑर्डिनेट पे डिवाइड कर रहा है वो
पॉइंट्स। क्लियर है? अब देखते हैं कि इसमें x का जब वैल्यू निकालते हैं तो किसके साथ, m का x2 के साथ कंपेयर और n का x1 के साथ। y का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए m का कंपेयर y2 के साथ और n का कंपेयर y1 के साथ। उम्मीद करें कि दोनों फार्मूला आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी के वीडियो में लोग देखते हैं इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चंस का एमसीक्यू क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 7 फ्रॉम x एक्सिस। ऑप्शन दिया भाई -1, 7, 6, √50। पहले समझते हैं कि ये x एक्सिस और y एक्सिस का पॉइंट से आपके ये रहा ग्राफ o x x डैश y y डैश। क्वेश्चन क्या बोला, फ्रॉम x एक्सिस। फ्रॉम x एक्सिस मतलब डिस्टेंस किधर ट्रेवल करेंगे, इस डायरेक्शन में। y के बारे में एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस मतलब y में जो मूवमेंट आएगा वो डिस्टेंस कहता है। अगर यही y एक्सिस होगा, मूवमेंट जितना x में आएगा, दैट इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में क्या है, -1, 7। किससे डिस्टेंस लेना है, x एक्सिस। हम लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे y कोऑर्डिनेट। इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है, 7। सो योर करेक्ट आंसर इज 7। उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं देखो फिर समझते हैं। 7 का पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 7। किस एक्सिस से लिए, x एक्सिस। x का ये रहा, x को मेजर करना है x से, तो मूवमेंट किसमें चल रहा होगा, y। मतलब y का कोऑर्डिनेट देखना है हम लोग को। y का कोऑर्डिनेट क्या है, 7। सिंगल ऑप्शन बी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि फ्रॉम y एक्सिस में होता तो मूवमेंट किसमें होता, x पे। मतलब उस टाइम पे x का जो कोऑर्डिनेट दिया दैट इज योर आंसर। तो इसमें x का वैल्यू कितना था, -1। यदि y एक्सिस होता तो ऑप्शन नंबर ए। बट हम लोग का क्या है, x एक्सिस, इसी के लिए ऑप्शन y वाला पुट करेंगे। y क्या है, 7 ऑप्शन इज बी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। एक और क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम ऑरिजिन 0, 0। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करके बताते हैं। जैसे ये कर्व का लाइन हो गया a, ऑरिजिन 0, 0, b कोऑर्डिनेट -6 और 8। मतलब ये हो गया आपका क्या, x1, ये हो गया y1, ये पॉइंट x2, ये हो गया y2। तो डिस्टेंस AB फॉर्मूला क्या पाए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, टोटल पे अंडर। और आप क्या लिखोगे, x2 का वैल्यू -6, x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 8 -0 होल स्क्वायर, टोटल पे अंडर। और आप क्या लिखोगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 is equal to root under 100, that is 10 units. That is 10 units. It means option number D. बट आपको इतना नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन किससे है, ऑरिजिन से। अब देखोगे इसको कैसे हम शॉर्ट में बना लेते हैं। ऑरिजिन है मतलब फर्स्ट पॉइंट 0, 0, तो दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, डिस्टेंस निकालना है ना। पहला टर्म क्या है, -6 का स्क्वायर करना या -6 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म क्या है, 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। डिस्टेंस का फार्मूला में बोल दिखाता है रूट, दैट इज रूट अंडर 100, that is 10 units. उम्मीद करेंगे कि आप बहुत समझ गए होंगे। एक फॉर्मूला बेस्ड और एक आप ऑरिजिन से पूछेगा तो आप डायरेक्टली उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? बाकी जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस है किसका बचेगा हम लोग का, सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपका आज का होमवर्क डिस्टेंस फार्मूला का रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर लोगे। और यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में राइट कर दोगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? हैप्पी हो? यदि किसी को कोई डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।